उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आई घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार की 30 साल पुरानी दुकान के नाम को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन जिम मालिक दीपक कुमार वहां खड़े होकर इंसानियत की मिसाल बने। लेकिन आज वो खुद आरोपी बन गए हैं। हालांकि कई लोगों ने दीपक का समर्थन भी किया है। आइए देखते हैं पूरा मामला और उसके पीछे की कहानी। इस विवाद की शुरुआत 28 जनवरी 2026 कोटद्वार पटेल मार्ग से हुई थी, जहां पर शोएब नामक एक मुस्लिम दुकानदार की 30 साल पुरानी दुकान का नाम था बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। इसी नाम को लेकर कुछ हिंदुवादी संगठन ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि बाबा नाम सिद्धबली बाबा से जुड़ा हुआ है और इसे बदलना चाहिए। वहीं दुकानदार ने नाम बदलने का कोई तत्कालिक निर्णय नहीं लिया। तभी जिम मालिक दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और दीपक ने खुद को मोहम्मद दीपक बताते हुए भीड़ से कहा, मैं हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, सबसे पहले मैं इंसान हूँ। 30 साल पुरानी दुकान का नाम जबरन बदलवाना सही नहीं है। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल हो गया। जितने वो खुली है ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह की क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से कीजिए? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान है भाई आपसे क्या उनकी दुकान? नहीं पहले बात एक बात सुनिए, बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है। इनके पास पहले आए थे, कर देंगे। क्या बात होगी? मेरे आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। भाई यार मत दिखा। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले। आराम से कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? तो उन्होंने कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि शोएब अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, आप चेंज मत करना। जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो, ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। वीडियो वायरल होते ही देश भर से मोहम्मद दीपक कुमार के समर्थक में आवाजें उठने लगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं, हम आपके साथ हैं। वहीं इस मामले में AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब तक देश में दीपक कुमार जैसे निडर हिंदू नौजवान खड़े रहेंगे, नफरत की राजनीति कभी कामयाब नहीं होगी। सुनिए असुद्दीन ओवैसी ने और क्या कहा। उत्तराखंड के कोटद्वार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटद्वार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको, पुलिस के सामने गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरते पुलिस बैठ के तमाशा देख रही। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से BJP RSS की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, केस उनके खिलाफ होना चाहिए जो दीपक को मारने के लिए चढ़ रहे थे। जो देश का भाईचारा बचा रहा है उसके ऊपर केस होना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और क्या कहा इमरान मसूद ने, आप खुद सुनिए। देखिए, केस उनके खिलाफ होना चाहिए जो उसको मारने के लिए चढ़ रहे हैं। ये सब काम उल्टा पुल्टा हो रहा है देश के अंदर। जो देश का भाईचारा बचा रहा है, तो देश के अंदर नफरत को
खत्म करने की बात कर रहा है, उसी के ऊपर उल्टा केस हो रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। मोहम्मद दीपक कुमार और उनके साथी विजय रावत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि पुलिस ने हिंदुवादी संगठनों के लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। बता दें, पुलिस के अनुसार 28 जनवरी को प्रदर्शनकारी दुकानदार से नाम बदलवाने को लेकर बहस कर रहे थे। दीपक ने उनका विरोध किया, जिससे हल्की झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने 3 अलग-अलग मामलों में FIR दर्ज की। 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिचक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को बिठा दिया। उन्होंने मेरे को 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी। कि ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। जय सिया राम आप सभी को। जैसे कि आपको मालूम होगा, कल मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया। उसी पश्चात पुलिस प्रशासन ने मुझको आज थाने में बुलाकर मुझसे बात करी, मुझे आश्वासन दिया कि जो भी घटना ये हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। कोटद्वार का माहौल खराब नहीं होना चाहिए था। दीपक जी, हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस तरह की घटना कोटद्वार जैसे शहर में दोबारा नहीं होगी। और मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने जो मुझको इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। ऐसी घटना पुलिस प्रशासन ने मुझको बोला है कि दोबारा कोटद्वार जैसे शहर में नहीं होगी। इस पूरे विवाद के बाद दीपक कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। दीपक ने साफ कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं सिर्फ एक बुजुर्ग दुकानदार और इंसानियत के पक्ष में खड़ा हुआ था। अगर सच के साथ खड़ा होना अपराध है तो मैं यह अपराध करता रहूंगा। मुझे देश के आम लोगों से मिल रहा समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दीपक ने एक दूसरे वीडियो में यह भी दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा, कुछ संघी गुंडे उनके परिवार को धमका रहे हैं और प्रशासन लगातार उनके साथ घूम रहा है। हालांकि देश भर से मिल रहे समर्थन और सोशल मीडिया के जरिए बने जन दबाव के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से दीपक कुमार को शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया है। देश के बड़े नेताओं से लेकर आम नागरिकों तक मोहम्मद दीपक कुमार के समर्थन में आवाज उठ रही है। जब किसी पर अत्याचार होता है तो मोहम्मद दीपक कुमार जैसे लोग उनके साथ खड़े होते हैं। दीपक कुमार ने भाईचारे और इंसानियत की एक मजबूत मिसाल पेश की। यह भी देखा गया कि दीपक अपने सोशल मीडिया वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से करते हैं। यानी साफ है कि उनकी लड़ाई किसी धर्म या किसी पक्ष के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसानियत का साथ देने वालों को न्याय मिलेगा? और क्या सच और न्याय के साथ खड़ा होना अब अपराध बन गया है? क्या नफरत फैलाने वाले बेखौफ घूमते रहेंगे? देश की निगाहें अब प्रशासन और सरकार पर टिकी है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक दुकान या नाम का विवाद नहीं, बल्कि भारत में इंसानियत और भाईचारे के भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है। नमस्कार, देखते रहिए तथ्यवाणी।